नमस्कार। आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। मैं राकेश तिवारी। मध्य प्रदेश के कटनी जिले की बात अगर हम करें, भौगोलिक दृष्टिकोण से कटनी जिला बहुत छोटा जिला है। यहाँ के लोग अमन और शांति इबादत की तरह मानते हैं। इबादत अर्थात पूजा। पूजा में यदि कोई खलल डालता है तो कहीं ना कहीं ईश्वर निश्चित रूप से इस व्याध को दूर करने का प्रयास करते हैं। कटनी जिले में अगर कुछ दिनों से अगर देखें तो कहीं ना कहीं अपराधी प्रवृत्ति में संलिप्त लोग, चाहे वो गुंडे हों, चाहे वो मवाली हों, चाहे असंवैधानिक कृत्य करने वाले, कहीं ना कहीं प्रखर होते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन ताबड़तोड़ कार्रवाई कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन के नेतृत्व में जिस प्रकार से कटनी जिले वासियों को देखने को मिली, कहीं ना कहीं लोगों ने तो सिंघम फिल्म देखा, लेकिन दूसरे सिंघम की अगर हम बात करते हैं, बड़े फक्र के साथ टीवी 27 न्यूज ये बोलता है कि कटनी में हमने जो अपने आंखों से देखा, जिस प्रकार की कार्रवाइयां देखा, दशकों से अपराध की दुनिया में नाम कमाने वाले लोग आज शायद किसी गुफा में छिपे हुए दिखाई दे रहे हैं। जो अपराधी बचे हैं, अभिजीत के दंश से कोई बचने का उम्मीद नहीं रख रहा है। कुछ तो नामी लोग, चाहे वो किस्सू तिवारी हो, चाहे वो जायसवाल हो, चाहे ढक्कन हो, देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये अपराधी जेल के शिकंजों के पीछे है। आज ये जिस प्रकार से पुलिस अधीक्षक की स्ट्रेटेजिक थी सोशल पुलिसिंग को लेकर के, जनता के बीच में एक सरोकारता का जो निर्णायक भूमिका अदा किए हैं, आज मैं उन्हीं आईपीएस जाबाज पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन से बात करते हैं। किस प्रकार की स्ट्रेटेजिक है जनता के प्रति और जो जवाबदेही का निर्वाह वो कर रहे हैं पुलिस अधिकारी के रूप में, मैं पहले उन्हीं से बात करता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जिस प्रकार से देखा जाए, दशकों से अपराध की दुनिया में चर्चित कुछ ऐसे नाम थे। अगर हम प्रथम दृष्टया देखें, किस्सू तिवारी, ये अपराध की दुनिया का जाबाज बादशाह एक तरह से देखा जाए। इसके नाम से अगर देखा जाए तो कटनी के काफी लोग डरते थे, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे आम जनता हो। लेकिन जिस प्रकार से कई लोग आए गए, यही पुलिस थी, कार्यप्रणाली भी वही रहती है। लेकिन कहा गया है, सर हुई है सोई जो राम रचि राखा, कोकर तरक बढ़ावे शाखा। कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी थी इन अपराधियों के पीछे आपके माध्यम से, जो आज जेल के सलाखों के पीछे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यह स्पष्ट करूं कि पुलिसिंग का जो काम है वो एक दल भावना से की जाती है। टीम स्पिरिट इसके अंदर होता है। और जैसा कि हिंदी में कहावत है कि अकेला चना भांड नहीं फोड़ता, उसी प्रकार से पुलिस की पूरी कार्यप्रणाली में हमारे कांस्टेबलरी से लेकर के इकाई प्रमुख तक सभी की भूमिका और सभी की जवाबदेही तय है। तो इसी प्रकार की भावना को लेकर के मैं हमेशा कार्य करता हूँ। और किस्सू तिवारी का जैसे आपने जिक्र किया, निश्चित रूप से वो दुर्दांत अपराधी है। कटनी के इतिहास में उससे दुर्दांत अपराधी संभवतः कोई दूसरा नहीं हुआ है। तो किस्सू तिवारी को पकड़ना, विशेष करके जिस प्रकार की परिस्थितियां माननीय न्याय हाईकोर्ट के द्वारा जिस प्रकार से उसको कॉल किया जा रहा था और पुलिस के ऊपर एक दबाव था, तो उस परिस्थिति में किस्सू तिवारी को पकड़ना हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था निश्चित रूप से। और हमारी टीम ने इसको सफल करके दिखाया है। किस्सू तिवारी को हमने अयोध्या में भीड़ भाड़ वाले स्थान से उसको हमने पकड़ा है, बलपूर्वक उसको यहाँ तक लेके आए हैं और इसमें अयोध्या पुलिस की भी बड़ी भूमिका रही है। लेकिन इन सब के पीछे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक रणनीति होती है। अगर आपको किसी ऐसे अपराधी को जो वर्षों से फरार है, दशकों से फरार है, 20-20, 30-30 सालों से फरार है, तो वो फरारी काटने के सारे पैंतरे वो जानता है। तो उसको अगर हमको ट्रैप करना है, उस व्यक्ति को हमें पकड़ना है, शिकंजों में डालना है, तो निश्चित रूप से हमें उसके पूरे मूवमेंट पे नज़र रखनी पड़ती है, उसके बैकग्राउंड को खंगालना पड़ता है, उसके चाहने वाले कौन हैं, उसके संबंधी लोग कौन हैं, रिलेटिव्स कौन हैं, इन सभी दृष्टिकोणों से, और साथ ही साथ उसके पूर्व के कहाँ कहाँ फुटप्रिंट्स रहे हैं, इन सभी के बीच एक कनेक्टिविटी जनरेट करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से हमने एक व्यापक योजना बनाई। हमने करीब 5 जगह हमने टीम भेजी और जबलपुर की पुलिस ने तो दर्जनों स्थान पे टीम भेजी थी। तो ये सबका सम्मिलित प्रयास है कि किस्सू तिवारी अंततोगत्वा सलाखों के पीछे आज दिख रहा है और माननीय न्यायालय के द्वारा उसे उम्र कैद की सजा भी दी गई है। सलाखों के पीछे किस्सू तिवारी तो गया, आतंक का पर्याय राहुल बिहारी एक दूसरा पायदान पे देखने को मिला। राहुल बिहारी और उसके कुछ ऐसे गुर्गे थे जो
संगठित अपराध मिल करके करते थे। छोटे छोटे युवाओं को भी अपने गैंग में मिलाते थे, उनसे अपराध करवाते थे। इनको भी सर आपने, आपकी पुलिस ने जिस प्रकार से एक चक्रव्यूह बना करके, अगर हम कहें कि अभिजीत रंजन ने एक व्यूह बनाया, उस व्यूह में ये अपराधी फंस गए। तो ये योजनाएं जो रहती हैं, तो सर क्या पहले से सूचित रहता है कि आपने एक रणनीति बनाने के लिए जिस प्रकार से जाने जा रहे हैं। दूसरा अगर देखा जाए तो कैमूर का एक ढक्कन अपराधी था, वो भी काफी, ढक्कन जैसा नाम था वैसा उसका काम भी था, लेकिन वो भी सलाखों के पीछे गया। सोशल पुलिसिंग में अभिजीत रंजन जी को काफी जाना जाता है, और हम लोग भी, पत्रकार और पुलिस का चोली दामन का संबंध होता है सर। तो हमने भी ये देखा है कि जिस प्रकार की रणनीति आपके माध्यम से देखने को मिलती है, वो मेन रणनीति जो है सर, राहुल को लेकर के, ढक्कन को लेकर के आज अमन चैन से लोग रह रहे हैं। पर्व बहुत सारे आए, अभी मुहर्रम का पर्व भी था, देखा गया तो चप्पे चप्पे पे पुलिस थी सर। ये रणनीति के बारे में देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने बताया कि पूरी एक दल भावना से पुलिस का काम होता है और सफलताएँ तभी मिलती है। ये तो हमारा मूल मंत्र है। दूसरा देखिए, जैसे राहुल बिहारी है या बबलू ढक्कन है या उसके अलावा एक मनीष जायसवाल करके और भी उसके साथ में कई सारे बदमाश जिनके ऊपर दर्जनों अपराध, हत्या के प्रयास के, अपहरण के, तमाम इस प्रकार के गंभीर धाराओं में उन्होंने क्राइम किया है। और आपको ऑफिशियली अनऑफिशियली एक्सटॉर्शन की भी शिकायतें मिलेंगी कि ये फ़ोन करके व्यापारियों को धमकाते हैं। तो निश्चित रूप से अगर हम सतही तौर पे देखें तो हमें हर जगह शांति दिखेगी कि कोई भी व्यक्ति एक्टिव नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति व्यापारी वर्ग को डरा धमका के, उसके भीतर भय व्याप्त करके इस प्रकार की गतिविधियों को संचालित करता है, नए नए युवाओं को मोटिवेट करके अपने क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन में जोड़ रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है। क्योंकि एक अपराधी जो व्यक्तिगत रूप से कोई अपराध करता है तो वो उसके लिए एक स्वयं जिम्मेदार होता है और न्यायालय उसको दंडित करती है। लेकिन ये जो ऐसे लोग हैं जो पूरे समाज को अपराध की दलदल में फंसाते हैं, नए बच्चे या ऐसे लड़के जो कई बार भूलवश अपराध में चले जाते हैं, उनको बड़े अपराधी बनाने के लिए लगातार प्रोत्साहित करते हैं, उनको एक ग्लैमर दिखाते हैं कि अपराधी बनने के बाद हम बड़े ठाठ से रह सकते हैं, हम जो है अर्न भी कर सकते हैं और हमें कोई छू भी नहीं सकता। तो निश्चित रूप से ऐसे अपराधियों पे जब हमारी कार्रवाई होती है, संगठित अपराध की कमर टूटती है, तो इसका एक चौतरफा मैसेज जाता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो जिस स्थान पे वो व्यक्ति निवास करता है, उसके आस पड़ोस के जो लोग हैं, उनके ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कटनी एक व्यापारिक शहर है। व्यापारिक शहर की उन्नति और व्यापारिक शहर की प्रगति तभी संभव है जब वहाँ पे शांति और अमन कायम हो, तभी विकास हो सकता है। तो निश्चित रूप से व्यापारियों के ऊपर भी इनका दबाव जो था वो भी दूर हुआ है, तो कामकाज करने में सबको आसानी होगी। और तीसरा जो सबसे बड़ा एक जो मैसेज मैं जिसको व्यक्तिगत रूप से बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, वह है कि ऐसे युवा जो पथभ्रमित हो रहे थे, ऐसे युवा जो डेविएट हो रहे थे अपने सदाचार के मार्ग से, जो माता-पिता, गुरुजन अथवा यूँ भी हमारे संस्कृति में बताया गया है कि एक व्यक्ति को कैसे जीवन निर्वहन करना चाहिए, उससे अगर कोई व्यक्ति डिविएट हो रहा था तो उस पे अंकुश लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। जहाँ तक सोशल पुलिसिंग की आप बात करते हैं, तो देखिए सोशल पुलिसिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिस पे प्रत्येक स्तर पे हमारा मध्य प्रदेश पुलिस हमारे आदरणीय डीजीपी साहब के मार्गदर्शन में, हमारे आईजी साहब के मार्गदर्शन में लगातार काम कर रही है। आपने देखा कि चाहे ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर के हो, मद्यपान निषेध को लेकर के हो, नशाखोरी को लेकर के हो, इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा, इन तमाम विषयों पर पुलिस जो है जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जब तक नहीं चलेगी, तब तक हम इसमें सफल नहीं हो सकते। क्योंकि कुछ ऐसे सोशल एविल्स होते हैं, कुछ ऐसी सोशल बुराइयां होती है जिसका समापन समाज के माध्यम से ही होना है। पुलिस एक अंकुशकारी फोर्स की भूमिका निभा सकती है, लेकिन अंततोगत्वा प्रत्येक व्यक्ति जब इसके तरफ सकारात्मक रूप से मूव करेगा, अपने कदम बढ़ाएगा, इनिशिएटिव लेगा और उसके संस्कार में, उसके विचार में, उसके घर के माहौल में अगर परिवर्तन नहीं आएगा, तो हम अपराधों पे और इस प्रकार की जो गतिविधियां अवैधानिक अथवा असामाजिक गतिविधियां चलती है, उस पर हम पूर्णतया रोक नहीं लगा पाएंगे। तो इसीलिए मेरा यह प्रयास रहता है कि हम समाज के प्रत्येक तबके के लोगों को जोड़ के, उनसे चर्चा करके, उनके सलाह मशवरा से, और उसको फिर हम ये नॉलेज भी देते हैं कि कानून सम्मत क्या क्या कार्य हो सकते हैं। तो कानून का भी विशेष ध्यान रखते हुए, सर्वोपरि तो कानून ही है, उसका ध्यान रखते हुए हम लोग कार्य करते हैं। और ईश्वर की अनुकंपा है, विभाग के पदाधिकारियों का भी मार्गदर्शन है, उनका भी सहयोग और समर्थन है, जिसके कारण ये सफलताएं मिलती है।
अगर हम देखें सर, सीएम हेल्पलाइन की बात करें तो रैंक भी मिला, कटनी जिले को भी स्थान मिला प्रदेश में। ऑपरेशन मुस्कान जितने तीव्र गति से आपके नेतृत्व में कटनी जिले को मिला, तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन मुस्कान और सीएम हेल्पलाइन को लेकर के संक्षिप्त में क्या देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप सीएम हेल्पलाइन की बात करें तो सीएम हेल्पलाइन में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट, जो मेरा व्यक्तिगत अभिमत है, वो ये है कि जो भी फरियादी उसमें आ रहा है, जो भी शिकायत करता आ रहा है, उसको पुलिस सही से एंटरटेन करे, उसकी समस्याओं को सुने, समझे और उसको दूर करने का प्रयास करे। क्योंकि सीएम हेल्पलाइन का उद्देश्य सिर्फ समस्याओं को सुनना और उसको सुलझाना नहीं है, बल्कि फरियादी संतुष्ट होगा तभी वो क्लोज होता है। तो संतुष्टि पर इसमें जो है महत्वपूर्ण है। तो जब संतुष्टि तभी हो सकता है जब आप विधि के अनुसार, कानून के अनुसार न केवल काम करें, बल्कि आपका व्यवहार भी उसको संतुष्टि प्रदाय करने लायक, फरियादी को संतुष्टि प्रदाय करने लायक दिखना चाहिए। तो जैसा कि कहा जाता है कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। तो इस अवधारणा को यह चीज प्रतिबिंबित करती है। दूसरा, आपने सीएम हेल्पलाइन में हमारे स्थान को लेकर के कटनी जिले ने लगातार पिछले 1 वर्षों से कई बार प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान हासिल किया है। हमारी संतुष्टि का लेवल भी 80 से 90% के मध्य रहा है। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और मैं फिर अंत में वही कहूँगा कि मैं व्यक्तिगत रूप से, हमारे एडिशनल एसपी, हमारे सभी सीएसपी, एसडीओपी साहबान, हमारे टीआई और हमारे एक एक व्यक्ति जो हमारे नीचे स्तर के कर्मचारी हैं, जो ज़मीन पे काम करते हैं, जो तृणमूल लेवल पे हमारा जो पक्ष है उसको स्पष्ट करते हैं और जनता की समस्याओं को सुन के उसको पूरे संवेदनशीलता के साथ सुलझाने का प्रयास करते हैं। यही हमारी रणनीति है और यही हमारे सफलता का आधार भी है। ये हमारे साथ कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन थे। जैसा नाम वैसा काम। अभिजीत का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो भगवान कृष्ण से होता है। जो कभी पराजय नहीं प्राप्त किए, वही नाम अभिजीत कहलाता है। जिस प्रकार से कटनी जिले में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हुई, यहाँ की जनता निश्चित रूप से कटनी पुलिस को साधुवाद, धन्यवाद प्रेषित करती है। देखते रहिए टीवी 27 न्यूज़। मैं राकेश तिवारी। जय हिंद, जय भारत।